नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेटा शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित की कार्यपत्रक नंबर 20। टॉपिक है बहुभुज का परिचय। आज हम सरल वक्र, खुली आकृति, बंद आकृति और बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब आपका सिंपल कर्व होगा, खुली आकृतियाँ, बंद आकृति और बहुभुज। वक्र लगातार चलने वाले बिंदुओं का वह पथ जिसका अंतिम बिंदु भी होता है। तो ऐसा पथ जो क्या कर रहा है, लगातार चल रहा है पर उसका एक अंत बिंदु है, वो आपका वक्र है बेटा। ये उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ ड्रॉ करके दिए हैं। विशेषता है, वक्र की विशेषता, उपरोक्त आकृतियों को बनाने के लिए हमने एक बार भी पेन या पेंसिल को नहीं उठाया। यह सीधी रेखा या दोनों से सम्मिलित रूप से बनी आकृति हो सकती है। तो जो आपका वक्र है वो क्या है, उसको बनाने के लिए बेटा हम पेंसिल को बिना उठाए बना सकते हैं। और यह जो होता है या तो सीधी रेखा वक्र का बना होता है या दोनों का भी मिलकर बना हो सकता है। जैसे आपका ये पी था, हम इस तरीके से लिख देंगे सीधी रेखा, और ये आपका वक्र हो गया, बिना उठाए पेंसिल से बना सकते हैं। ये इस तरीके से बेटा हम क्या कर रहे हैं, बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। तो ये आपके वक्र हो गए। फिर आकृतियां जो वक्र नहीं है, निम्न आकृतियों को बनाने के लिए हमने एक से ज़्यादा बार पेन या पेंसिल को उठाया। तो इन्हें बनाने के लिए हमें पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये वक्र नहीं है। अगर आप इसको बनाएंगे बेटा, ये बना, फिर आपने पेंसिल उठाया, फिर ये बनाया, ये बनाते हैं, ये फिर पेंसिल उठाना पड़ेगा, मतलब या फिर वो ओवरलैपिंग बनता है। ये फिगर्स बनाने के लिए हमें पेंसिल्स को उठाना पड़ेगा। तो ये आपकी आकृतियाँ हैं जो कि वक्र नहीं है। फिर है सरल वक्र और जो वक्र सरल नहीं है। तो सरल वक्र वह वक्र जो अपनी आकृति के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। मतलब जिन्हें बना वक्र है पर वो आपस में कहाँ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, कहीं भी पॉइंट पे काट नहीं रहा अपने आप को, तो वो आपका सरल वक्र है। देखिए बेटा इस तरीके से बन रहा है ये तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ जॉइंट हो रहे हैं। ये बना देंगे आप, ठीक। और वक्र जो सरल नहीं है वह वक्र जो अपने आरंभिक बिंदुओं में से किसी ना किसी बिंदु पर अवश्य प्रतिच्छेद करता है। जो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। जैसे ये यहाँ आके काट रहा है, ये यहाँ दो जगह काट रहा है, तो इस तरीके से जो प्रतिच्छेद करे वो वक्र आपके सरल नहीं है। फिर बंद आकृति, जो आकृति प्रत्येक दिशा से बंद होती है, कहीं से भी उसमें ओपन खुला हुआ हिस्सा नहीं होगा, वो आपकी बंद आकृति है। उसकी बाहरी सीमाएं व क्षेत्रफल हो, तो उसकी बाहरी सीमा होती है और अंदर उसका क्षेत्रफल भी होता है। खुली आकृति, जो आकृति प्रत्येक दिशा या किसी भी दिशा में खुली हो, जिसका भीतरी क्षेत्रफल परिभाषित ना किया जा सके। जो क्या होगी, प्रत्येक दिशा में या किसी एक दिशा में खुली होगी और जिसका हम क्षेत्रफल नहीं परिभाषित कर सकते। तो ये बेटा इसका परिभाषित किया ही नहीं जा सकता क्षेत्रफल, ये यहाँ से ओपन है। बहुभुज, 3 या 3 से ज़्यादा सीधी रेखाखंडों से बनी बंद आकृति सरल वक्र बहुभुज कहलाती है। जो 3 या उससे ज़्यादा रेखाखंड से बनेगी और बंद आकृति होगी वो आपका बहुभुज है। जैसे देखिए ये सारी ही आकृतियाँ क्या हैं, रेखाखंड से बनी है और बंद है, तो ये आपके बहुभुज हैं। इनमें से कौन सी आकृति बहुभुज है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इनमें से कौन सी आकृति बहुभुज है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये देखें तो बेटा ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि बहुभुज किससे बनेगा, रेखाखंड से, और ये रेखाखंड से नहीं बना हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे यह आकृति बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये बंद तो है, यह रेखाखंड से नहीं बनी है। ये आपकी बहुभुज है क्योंकि ये किससे बनी हुई है, रेखाखंडों से। तो यहाँ लिख देंगे हाँ, क्योंकि यह रेखाखंड से मिलकर बनी एक बंद आकृति है। इसके लिए आप लिखेंगे हाँ,
यह रेखा खंड से बनी बंद आकृति है। ये वाली बेटा आपकी नहीं होगी क्योंकि यहाँ रेखाखंड तो है, पर यहाँ पर जो ले लिए ये रेखाखंड नहीं है, कर्व डाल दी है, तो ये नहीं होगी। ये वाली आपकी बहुभुज है क्योंकि ये किससे बनी हुई है, रेखाखंडों से बनी आकृति है। तो आज वर्कशीट में इतना ही था, सिर्फ हमने इनके बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।